हेलो एवरीवन, आपके लिए एक और बम्पर अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत कुछ भर्तियाँ निकली हैं। BVTech वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूँ ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी क्या होती है। तो दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, BIS, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि जो कंज्यूमर में उपभोग की जाने वाली वस्तुएँ होती हैं उनकी कंपनियों पर एक स्टैंडर्ड लगाया जाता है। तो उन्हीं की इंक्वायरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, स्टेचुटरी बॉडी ऑफ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, यानी कि ग्राहक के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसके लिए कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है। इसमें फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी एंड फील्ड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो एक्टिविटी होती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से संबंधित, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन इस डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। तो इनका सर्वे ये डिपार्टमेंटों में जाके सर्वे करते हैं। जैसे कि हॉल मेकर आप ला के देख सकते हो, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, जैसे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी आप लेने जाते हो, वहाँ हॉल मार्क वाली ज्वेलरी आप लेना पसंद करते हो, तो उनका स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। उस वो विभाग जो है मानक स्टैंडर्ड, यानी कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, इन डिपार्टमेंट का सर्वे होता है। ये इंक्वायरी करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है किस टाइप से आप मेकिंग कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। तो उसी विभाग के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो BIS, जैसे कि नाम से बताया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी इंडिया के स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये ब्यूरो इंक्वायरी करने वाला डिपार्टमेंट है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो द नंबर ऑफ़ पोस्ट टोटल 9 पोस्ट हैं। पोस्ट कम है काफ़ी, लेकिन पोस्ट स्टैंडर्ड पोस्ट काफ़ी। जैसे कि आप देखो, नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल जनरल, OBC, SC, ST, EWS के अंतर्गत इन कैटेगरी बांट रखी है। पर EWS में ओनली इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो वहाँ में अगर आप इलेक्ट्रिकल हो तो ही डाल सकते हो। पहली पोस्ट एग्रीकल्चर साइंस, यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की ये पोस्ट है। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, एक आपकी जनरल कैटेगरी की है और दूसरी आपकी OBC कैटेगरी की है। फिर आपका सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, टेक्सटाइल इंजीनियर है। इनमें भी आप एक पोस्ट हैं जनरल OBC की, और आपका टेक्सटाइल में भी आप एक पोस्ट है OBC की। तो टोटल मिला के 9 पोस्ट हो रही हैं। अगर आप इनमें एलिजिबल हो, इस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, BTech कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि विभाग अच्छा है, पद भी आपका अच्छा है, तो आपके लिए बढ़िया है। सिविल इंजीनियर में क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech इंजीनियर होना चाहिए इसी फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल संबंध में, प्लस हैविंग गेट वैलिड स्कोर होना चाहिए, यानी गेट का आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए 2021, 22, 23, यानी लास्ट 3 साल के अंतर्गत का गेट आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। कोई उसी स्कोर कार्ड पे आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना। कोई इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, इस एग्ज़ाम किसी प्रकार का नहीं है। तो आप हो सके तो वैलिड स्कोर कार्ड इसमें लगाएं और अच्छे मार्क्स हों स्कोर कार्ड में, तो आप इसमें भरें, क्योंकि मार्क्स बेस पे ही आपका इंटरव्यू में नाम आएगा। एग्रीकल्चर साइंस की पोस्ट के लिए अलग से है दोस्तों, इसमें गेट नहीं होता एग्रीकल्चर में, जैसे कि पता है आपको। ICAR द्वारा JRF या नेट होता है, तो आप इसमें PhD या JRF नेट आपने दिया रखा है, JRF या JRF एग्जाम, तो उसका स्कोर कार्ड इसमें वैलिड लगाया जाएगा। ग्रेजुएशन जैसे कि एग्रीकल्चर में BSc कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग की दिया रखा है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 30 एज है, यानी कि 30 साल तक का व्यक्ति इसमें भर सकता है, 18 से 30 के बीच में। रिलैक्सेशन SC, ST, OBC को 5 ईयर का, एंड जनरल को रिलैक्सेशन मिलता है, जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दे रखा है। प्रोसीजर की बात करें, द सिलेक्शन मैथोलॉजी विल बी इम्प्लाई फॉलोइंग स्टेज, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन गेट स्कोर। गेट द्वारा 21, 22, 23 के स्कोर बेस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू विल बी बेस्ड वॉलेट गेट, यानी गेट के स्कोर के वैलिड बेस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर या कॉल किया जाएगा, मेल द्वारा या मैसेज द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। तो उस पर आपका पता लगाएगा कि आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है या नहीं। इन केस द अमंग मोर कैंडिडेट हैविंग सम गेट स्कोर, शॉर्ट लिस्टिंग द मेरिट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। कैंडिडेट हैविंग हायर परसेंटाइल विल बी गिविंग सीनियर एंड मेरिट परसेंटाइल, यानी हायर मेरिट परसेंटाइल को ही इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। परसेंटाइल का ये मेथड दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, नंबर ऑफ अपेयरिंग, कितनी बार अपेयर किया है, उसके हिसाब से लास्ट 3 में अपना गेट दिया है, तो उस बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपको रखा गया है या नहीं रखा गया, क्योंकि फाइनल लिस्ट इंटरव्यू के वाइज डिसाइड किया थी। इंटरव्यूज में कितने मार्क्स देना है जो उनके ऊपर डिसाइड करता है। फॉर्म आपको MPVC वेबसाइट से बनना है, इसके ऑप्शन देख रहे हो। नो फीस है, किसी प्रकार की फीस आपको पेड नहीं करना, फॉर्म पूरी तरह से फ्री रहेगा। 14 तारीख से फॉर्म चालू हो गया और 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।